हाय फ्रेंड्स। तो आज का नया टॉपिक ये रीसेंट न्यूज़ है। अभी इंडिया चाइनीज़ शोल्जर्स जो हैं वापस उनके बीच में क्लैश हो गया है एलएसी के वहाँ पर। तो जो है ये क्लैश जो है ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ। इससे पहले आपको पता ही होगा कि गलवान वैली में जो क्लैश हुआ था, झड़प हुई थी इंडिया चाइना शोल्जर्स के बीच में। अब वापस ऐसा ही कुछ हुआ है। ठीक है। तो हमारे लिए यूपीएससी प्रोस्पेक्ट से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसकी अपन मैपिंग देखेंगे कि एरिया कहाँ पड़ता है। ठीक है। और थोड़ा सा इसका स्टैटिक पोर्शन, करंट पोर्शन थोड़ा दोनों इंक्लूड करेंगे, तो जिससे हमारे टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो न्यूज़ है, इंडिया चाइनीज शोल्जर इंजर्ड इन क्लैश नियर अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। ठीक है, अरुणाचल की बॉर्डर वहाँ पर क्लैश हुआ। ठीक है। कितने इंजर हुए ये इंडियन शोल्जर या चाइनीज़ शोल्जर, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है अभी फ़िलहाल। ठीक है। तो अभी जो है इसकी, क्योंकि अभी कंफर्म न्यूज़ नहीं है, तो अभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि वो लोकेशन कहाँ पर है और इंडिया और चाइनीज़ के क्या रिलेशंस हैं चाइना के। ठीक है। तो चाइना बार बार ऐसे हरकतें क्यों करता है जिससे इंडिया को रिटेलिएट करना पड़े। ठीक है। तो अभी देखते हैं इसको। देखो यार, अरुणाचल प्रदेश फॉर्म हुआ था 1987 में, भारत का ये राज्य बना। ठीक है। 1987 के अंदर भारत का राज्य बनता है अरुणाचल प्रदेश। इससे पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, NEFA। ठीक है। तो अपन मैप में देख लेते हैं एक बार। तो यार देखो, मैंने गूगल मैप ओपन करा हुआ है ना। तो इसमें मैं आपको एक बार लोकेशन बताता हूँ कि कहाँ पर ये हुआ है। तो देखो, आपको ये दिख रहा होगा भूटान। ठीक है, ये भूटान है। यहाँ से इंडिया की बॉर्डर लगती है अरुणाचल प्रदेश की चाइना के साथ में। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये तवांग वैली है। ये जो एरिया है ना, ये तवांग वैली का एरिया है। ठीक है। ये एरिया यहाँ पर जो झड़प हुई है इंडिया और चाइनीज शोल्डर्स की। ठीक है। तो हमारे लिए लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है। तो इसको अपन जानेंगे मैपिंग के हिसाब से। चलो, लेकिन उससे पहले जो है अपन कुछ ट्रेड, इंडिया और चाइना का ट्रेड देख लेते हैं कि इंडिया और चाइना के बीच कितनी ट्रेडिंग होती है, जिससे जो है चाइना को ये लगता है कि इंडिया उसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए वो बार बार ऐसी हरकतें करता है। ठीक है। तो हमें सारे प्रोस्पेक्ट देखने पड़ते हैं यूपीएससी के हिसाब से। ठीक है। तो एक बार ट्रेडिंग देख लेते हैं कि क्या चल रही है करंट सिचुएशन। ठीक है। देखो यार, ये डेटा है 2022 का, जुलाई का। ठीक है। अगर आप इसमें देखोगे तो दो कंट्री से कंपेरिजन करा है, एक यूएसए से एक चाइना के साथ में। ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो ग्राफ के अंदर कि हम जो है बिलियंस यूएस के साथ कितना ट्रेड करा हमने। ठीक है, जुलाई में 11 बिलियन का। ठीक है। इसके अलावा जो है हमने ट्रेड करा चाइना के साथ लगभग सेम सेम सही है। लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आपको दिखेगा। चाइना से जो है हम हमेशा इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा है इंपोर्ट, 10 बिलियन का हमने इंपोर्ट कर दिया। ठीक है। यहाँ पर अगर अपन बात करें यूएसए से, तो हम यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, इंपोर्ट यहाँ पे कम कर रहे हैं। ठीक है। तो किसी भी कंट्री के लिए जो होता है ना कि वो फ़ायदेमंद तब होता है जब वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करे, इंपोर्ट कम करे। यहाँ पे चाइना के साथ हमारा उल्टा है, और यूएसए के साथ क्या है, हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। लेकिन यहाँ पर चाइना के साथ हमारे साथ ऐसा है कि हम चाइना से इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, आयात ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात कम कर रहे हैं चाइना को। ठीक है। इसका एक और मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो यार, ये फाइनेंशियल ईयर 2012 का है। ठीक है। यार थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। ठीक है। तो आप थोड़ा बियर कर लेना यार, क्योंकि घर में रिकॉर्डिंग करता हूँ, इतना ज़्यादा अभी इक्विपमेंट्स है नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो हो सकता है आगे चल के इक्विपमेंट्स भी आ जाए। ठीक है। तो ये 2022 का डेटा है। देखो, यहाँ पर आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग किसके साथ हुई है भाई हमारे साथ, 22 में यूएसए के साथ करा है हमने सबसे। दूसरे नंबर पर हमने किसका ट्रेड करा, चाइना के साथ। ठीक है। लेकिन आप अगर यहाँ नीचे कंपेरिजन देखोगे, ठीक है, तो चाइना को हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, चाइना से हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। और यूएसए को वहीं पर अगर हम देखेंगे तो हम उसको एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, निर्यात ज़्यादा कर रहे हैं और आयात कम कर रहे हैं। ये देखो, आपको डेटा दिख गया यहाँ पर। ठीक है। और यहाँ पर अपना जो ट्रेड सरप्लस है, हमेशा मैंने आपको बताया था किसी भी कंट्री के लिए जब वो निर्यात ज़्यादा करती है तो उसके लिए सरप्लस रहता है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो यहाँ पे अपना आयात घाटा जो है वो नहीं है, सरप्लस में है यहाँ पर। ठीक है। वहीं अगर अपन देखेंगे यहाँ पर जो है चाइना के साथ में, ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पर हम माइनस में जा रहे हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है। ये थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये देखो, दिख रहा है आपको, हम यहाँ पर माइनस में जा रहे हैं। राइट, देख लिया आपने डेटा। तो ये हमारे लिए जो नंबरिंग है ना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम चाइना के साथ किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए जो हमें वो थोड़ा दबाने की कोशिश करता है कि हम उसके ऊपर निर्भर हैं। ठीक है। तो अगर ये भी देख लो, यूएसए के सबसे ज़्यादा ट्रेड करा, फिर चाइना है, फिर यूएई है, फिर अरेबिया है, इराक है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है अपने लिए प्रोस्पेक्ट से, ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ करा है हमने। ठीक है। तो इसलिए चाइना जो है हमें बार बार ऐसी हरकतें करता है।
अब बात करते हैं यार कि इंडिया चाइना को क्या क्या निर्यात करता है। मतलब देखो हम भी तो उसको निर्यात कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं है कि हम उसको कुछ निर्यात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम उसको क्या क्या निर्यात कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा डेटा थोड़ा पुराना है पर यही चीज़ें रहती हैं। ठीक है, तो देखो हम सबसे ज़्यादा उसको क्या निर्यात कर रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिकल्स, मिनरल फ्यूल्स, कॉटन और प्लास्टिक आइटम्स, न्यूक्लियर मशीनरी, फिश, साल्ट, मशीनरी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम उसको निर्यात करते हैं। सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स और मिनरल फ्यूल्स। ठीक है, उसी तरीके से हम उससे आयात भी कर रहे हैं। उससे सबसे ज़्यादा आयात क्या कर रहे हैं हम, देखो थोड़ा डेटा पुराना है, 18 का डेटा है। ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। देखो यही है, सबसे ज़्यादा हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की मशीनरी जो है सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मतलब इंडिया इंपोर्ट कर रहा है चाइना से। ठीक है, फिर केमिकल प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर रहा है। ठीक है, ये आप देख लो डेटा थोड़ा सा। और इंडिया जो करता है सबसे ज़्यादा मिनरल एंड ऑयल्स करता है, वो तो अपने पिछले वाले ग्राफ में देख लिया था। इंडिया क्या क्या आयात कर रहा है आपको पता होगा, फ़ोन में बैटरी, चाहे आजकल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में बैटरी, चाइना के ऊपर इंडिया बहुत डिपेंडेंट है ना, लिथियम बैटरीज के ऊपर। ठीक है, इस वजह से तो ये देखो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स कर रहा है, केमिकल प्रोडक्ट कर रहा है, मेटल्स कर रहा है, टेक्सटाइल्स कर रहा है, प्लास्टिक एंड रबर कर रहा है। ठीक है, जहाँ पर आप देख लो ये चाइना से इंडिया कितना, चाइना इंडिया को कितना ट्रेड कर रहा है, कितना निर्यात कर रहा है, और इंडिया कितना सा कर रहा है, कितना डिफरेंस आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये तो हमने देख लिया दोनों के बीच में ट्रेड। अब बात करते हैं क्लैश की, जो एक्चुअल जहाँ पर स्टार्ट हुआ है ना, जो जगह है यहाँ पर। तो देखो ऐसा नहीं था कि पहला पॉइंट है कल जो तवांग वैली जहाँ पर अभी ये घटना हुई कल, ये पहला पॉइंट नहीं था। इससे पहले भी जो है इंडिया और चाइना जो है वहाँ की जो पीपल लिबरेशन आर्मी है, PLA, उसके बीच में झड़प होती रहती है। ठीक है, तो ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ पॉइंट्स जहाँ पर झड़प हुई है। तो आपसे ये पूछ सकता है कि नॉर्थ से साउथ में है, लेह के उत्तर में है, अक्सर चीन के पश्चिम में है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, इस मैप को आप अच्छे से थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, थोड़ा जूम करके देख लेंगे इसको, मैं थोड़ा पहले जूम कर देता हूँ इसको, ये देख लेते हैं एक बार। देखो ये अक्साई चीन है जिसमें चाइना कंट्रोल है। एक मिनट यार, प्लेन की वॉइस आ रही है थोड़ा सा, एक मिनट। ठीक है, ये अक्साई चीन है। ठीक है, यहाँ पर ये शोक रिवर है, ये लेह है, ये लद्दाख एरिया, लद्दाख रीजन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर गलवान वैली में हमारी फाइट हो चुकी पहले, हॉट स्प्रिंग में भी होती रहती है, ये पेगोंग लेक यहाँ पे भी होती रहती है। ठीक है, तो अगर नॉर्थ से साउथ चले, गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पेगोंग लेक। ठीक है, यहाँ पर हुई है, ये अरुणाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है, ये लद्दाख में है। ठीक है, लेकिन इससे पहले फाइट हुई इसलिए मैंने आपको बता दिया, एरिया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैपिंग को ध्यान में रखना। अक्साई चीन, क्योंकि पिछली बार नुब्रा वैली पूछी थी आपको अगर याद हो तो। ठीक है, नुब्रा वैली पूछी थी, तो वो नुब्रा घाटी के उत्तर में आपको पूछा था सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये ग्लेशियर था यहाँ पर नुब्रा वैली, तो इसके उत्तर में ये रहा सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, तो आपको पता चल गया गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, पेगोंग लेक, ये तीनों डिस्प्यूटेड एरियाज हैं जहाँ पर उनकी होती रहती है थोड़ी झड़प। ठीक है, लद्दाख रीजन के अंदर है ना। चलो एक और मैप मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, एक ये ग्राफ और देख लो। ठीक है, इस ग्राफ से आपको आइडिया मिल जाएगा कि इंडिया और चाइना का ट्रेड किस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ये देखो कितना इंडिया इंपोर्ट कर रहा है चाइना से, ये मिलियंस में है, मतलब 34,524। ठीक है, ये मिलियंस में हम कर रहे हैं उससे इंपोर्ट। ठीक है, उसी तरीके से एक्सपोर्ट कितना सा कर रहे हैं, सिर्फ 5,917। ठीक है, अगर आप देखोगे वर्ल्ड वाइड तो उसमें से आप कंपैरिजन निकाल लो कितना। अगर मैं निकालूँ तो कम से कम, नहीं से नहीं तो अकेला चाइना के साथ हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो कम से कम 15% के आसपास हो जाता है, इंपोर्ट जो होता है चाइना से अकेले से। ठीक है, 10 से 15% के आसपास आयात। ठीक है, ये मैप था थोड़ा सा ग्राफ। अब बात करते हैं एक्चुअल जहाँ पर अपने हुआ। देखो आपको बताता हूँ, ये अरुणाचल प्रदेश का मैप है। ठीक है, यहाँ पर आप ये देखोगे, ये रीजन, ये तवांग क्षेत्र है, मतलब तवांग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ की, अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, एक मिनट। अगर आप मैपिंग से कोई भी चीज़ याद करोगे ना, फिर आप भूलोगे नहीं उसको आराम से, और उससे आपकी चीज़ें भी फिर श्योर हो जाएंगी। ठीक है, तो ये देखो ये तवांग क्षेत्र है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है कि यहाँ पर कौन कौन से पासेज हैं। तो यहाँ पे देखो बूमला पास, तुलुंगला पास, ये दोनों किस क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, तवांग क्षेत्र के अंदर, जहाँ पे अभी अपनी फाइट हुई है इस एरिया में। ठीक है, जहाँ पे झड़प हुई है, अभी दोनों के बीच में क्लैश हुआ है, इंडिया और चाइना के बीच में। तो कौन कौन से पासेज आ रहे हैं उसके बीच में, बूमला और तुलुंगला। ठीक है, तो पहले पासेज याद कर लेते हैं, बूमला, तुलुंगला,
ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट चल रहे हैं, मतलब पश्चिम से पूर्व की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तुंगा पास, लांबा पास, लुहासा पास, ठीक है। इसके बाद आंध्रा पास, इसके बाद योंगवा गेप पास, इसके बाद सेंगकेंग पास, ठीक है। ये पासेज हो गए सारे, ठीक है। इनको आप अच्छे से देख लो, इनको याद कर लेना एक बार अच्छे से। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट दो ये पासेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बूमला एंड तुलुंगला, क्योंकि दोनों तवांग वैली के अंदर पड़ते हैं, ठीक है, ठीक है। ये कामेंग क्षेत्र है, ईस्ट कामेंग एंड वेस्ट कामेंग, ठीक है। यहीं पर जो है अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कांगटो, ठीक है, वेस्ट कामेंग के अंदर, ठीक है। इसलिए मैप के हिसाब से थोड़ा याद करना अच्छा रहता है कि कामेंग वैली जो है वो कामेंग डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है, इसलिए उसका नाम कामेंग है। इसी तरीके से आप ये सुबानसिरी रिवर देख रहे होंगे, मैं आपको मैप में बताता हूँ। ये सुबानसिरी रिवर है, क्योंकि यहाँ पे सुबानसिरी डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, इसलिए इसका नाम सुबानसिरी रिवर, सुबानसिरी, ठीक है। यहाँ पर ये लोहित रिवर है, ये दिबांग रिवर है, क्योंकि ये लोहित क्षेत्र है, ये दिबांग क्षेत्र है, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है यहाँ से, ठीक है। सुबानसिरी, दिबांग, लोहित, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र असम में जा रही, ठीक है। तो हमने पासेज देख लिए, रिवर्स देख लिया। अगर ये पूछ ले भाई सुबानसिरी रिवर जो है किन किन पासेस के बीच में है, तो तुंगा पास एंड तुलुंगला पास में, तूतू के बीच में जो है सुबानसिरी रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो आपको मैपिंग को ना दिमाग में बैठा लेना अच्छे से, दो, और ऐसा नहीं कि टफ होती है, अगर 2 बार देखोगे ना पूरा श्योर आपको याद हो जाएगा, ये 2-3 बार में, ठीक है। देखो मैं थोड़ा धीरे, अपन थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा बना लेंगे, लेकिन ऐसा होना चाहिए एक बार अगर देख लिया पूरा तो हमें याद रहना चाहिए पूरा, ठीक है। तो पासेज एक बार वापस देख लेते हैं अपन। बूमला, तुलुंगला, ठीक है, तुंगा, लांबा, लुहासा, योंगवे पास, आंध्रा पास एंड सांगकेंग पास, ठीक है। सुबानसिरी रिवर, ब्रह्मपुत्रा, दिहांग, लोहित, दिबांग लोहित, ठीक है। रिवर्स हो गई। चलिए ये देखो, आप इसमें देख सकते हो आराम से, है ना। ये रहा तवांग क्षेत्र, मैप में दिखा देता हूँ। मोस्ट ईस्टर्न पार्ट, वेस्टर्न पार्ट जो है, मतलब सबसे वेस्ट जो पार्ट है ना अरुणाचल प्रदेश का, वो कामेंग क्षेत्र है। अगर आप देखोगे इसको मैप में, तो मोस्ट वेस्टर्न पार्ट जो है वो कामेंग क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, ठीक है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर जो है एक लेक पड़ती है, सोंगेसुर लेक है, ठीक है, सांगेसुर लेक, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखना। ये रही यहाँ जो है अभी डिस्प्यूट हुआ है, ठीक है। ये आपको सुबानसिरी रिवर दिख गई, ठीक है। ये लोअर सुबानसिरी, ये ब्रह्मपुत्र रिवर आ रही है, ये दिबांग है, ये लोहित है, ठीक है। याद हो गया आपको अच्छे से, ठीक है। पाकुल वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंचुरी, ठीक है, कामेंग क्षेत्र के अंदर पड़ती है, ठीक है। तो इसको अच्छे से याद देख लो एक बार मैप को, ठीक है। ये तवांग क्षेत्र आपने देख लिया, यहाँ पे हमने पासेस अपने देख लिए थे पहले दोनों, ठीक है। एक बार और आप देख लो यहाँ पे पासेस, बुमला एंड तुलुंगला, ठीक है। ये हो गया। तो चलो दोस्तों, एक बार मैं बता देता हूँ इस वीडियो में क्या क्या देखा। देखो, अरुणाचल प्रदेश फॉर्म हुआ था 1987 में, 20 फरवरी 1987 को ये राज्य बना था। उसके बाद ये डिस्प्यूट चला, तो हमने देखा नॉर्थ से साउथ में हमने वैलीज़ देखी जहाँ पे डिस्प्यूट रहा। मैं आपको मैप में एक बार वापस दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हमने देखा यहाँ पे नॉर्थ से साउथ चलेंगे, गलवान, हॉट स्प्रिंग एंड पेगोंग लेक, जहाँ पर डिस्प्यूट रहता है। अगर इनसे नॉर्थ से साउथ पूछ ले तो आपको याद है उत्तर से दक्षिण की तरफ गलवान, हॉट स्प्रिंग एंड पेगोंग लेक, ठीक है। लेह के पूर्व की तरफ पड़ती हैं तीनों जगह, ठीक है। अगर अब मैंने बता दिया था कि हम जो है सरप्लस में किसके साथ, यूएसए के साथ हम सरप्लस में ट्रेड में, लेकिन चाइना के साथ हम डेफिसिट में हैं, ठीक है, माइनस में है, ठीक है। सबसे ज़्यादा ट्रेड किसके साथ कर रहे हैं, यूएसए के साथ। दूसरे नंबर पर कौन है, चाइना। उसके बाद हमने पासेस देखे थे, पासेस आप देख लो, बुमला, तुलुंगला, ठीक है। ये पासेस हमने देख लिए थे सारे, रिवर्स हमने देख ली इसकी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की। हाँ, मैं आपको इसकी हिल्स दिखा देता हूँ एक बार, तो हिल्स भी थोड़ी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, है ना, पहाड़ियाँ, पहाड़ी क्षेत्र, ठीक है। तो यार ये देख लो एक बार, हिल्स भी देख लो इसकी, ठीक है। तो ये देखो, अगर आप देखें यहाँ से अरुणाचल प्रदेश स्टार्ट होता है, तो डाफला हिल्स सबसे पश्चिम में, ठीक है। ये मिरी, डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, तो DMAM, ठीक है, शॉर्ट ट्रिक्स में याद कर लो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स में इसको अच्छे से याद कर लो, DMAM, ठीक है। डाफला, मिरी, अबोर, मिशमी। और जहाँ अभी फाइट हुई थी वो इस क्षेत्र में, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी इसकी कांगटो है अरुणाचल प्रदेश की, जो यहाँ पड़ती है कांगटो, ठीक है।
इस मैप को आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पटकाई बूम है, यहाँ पर नागालैंड में नागा हिल्स, फिर मिकीर हिल्स, फिर मणिपुर हिल्स, फिर लोसाई हिल्स, और ये म्यांमार में अराकान योमा हिल्स म्यांमार के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें पता ही है गारो खासी जयंती मेघालय के अंदर दिख रही होंगी आपको मैप में, ये ठीक है, ये रही, ठीक है। मेघालय के अंदर आपको मिकीर हिल्स आपको असम के अंदर दिख जाएगी, ये रही, ठीक है। मैप में देख लो अच्छे से। और कंचनजंगा अपना सिक्किम में पड़ता है, वो आपको मैप में दिख रहा है, ठीक है गाइस। तो ये पूरी मैपिंग होगी इसकी। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या था, पासेस थे, माउंटेन रेंजेस थे, रिवर्स हो गई, ठीक है। 1987 में अरुणाचल प्रदेश फॉर्म हुआ था। मेंस के हिसाब से हमने बता ही दिया कि क्या ट्रेडिंग है, आप लिख सकते हो उसको मेंस के आंसर राइटिंग में। और चाइना क्यों क्लेम करता है, क्योंकि एथनिकली वो मानता है कि अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है, ठीक है, इसलिए उसको क्लेम करता है कि ये नहीं हमारा पार्ट है ये, इसलिए उसको बार बार वो सैन्य तरीके से जो है उसको हड़पने की कोशिश करता है, ठीक है। तो ये सारा हो गया आपका पार्ट। आप मैप ड्रॉ करके इसको अच्छे से लिख सकते हो, है ना। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ यार इसको थोड़ा लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच गाइज़, हैव ए गुड डे।